हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज में। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि ये जो वीडियो है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो यकृत जो होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड जो होता है यानी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि यानी ग्लैंड होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला इंजाइम लार में कौन सा इंजाइम पाया जाता है, यानी लार में कौन सा इंजाइम पाया जाता है जो राइट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोनों, यानी जो लार में जो पाया जाता है टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज दोनों होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मुंह टाइप नहीं हुआ है। मुंह में पाया जाने वाला इंजाइम टाइलिन जो होता है स्टार्च को किस में बदलता है? टाइलिन बोलिए या सलाइवरी अमाइलेज। टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज जो होता है स्टार्च को किस में बदलता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, माल्टोज में बदलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त किसके द्वारा निम्नलिखित में से पैदा किया जाता है यानी उत्पन्न किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी जो यकृत जो होता है यानी लीवर, जिसे लीवर भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे लीवर बोला जाता है, वो पित्त जो होता है इसी के द्वारा पैदा किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत जो होता है भोजन में जितना भी विषैले पदार्थ होता है उसको चूसने का काम करता है, और यहीं पे यूरिया साइकिल होता है, यूरिया साइकिल चलता है और यहीं से फिर बॉडी से बाहर हो जाता है, किडनी में जाता है, उसके बाद बॉडी से बाहर होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन इसमें अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बताइए, ऑप्शन ए, इंजाइम जो होता है, इसकी वजह से इंजाइम जो होता है इसकी वजह से जो भोजन होता है 4 घंटे में ही कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, पूरी तरह से पच जाता है। अगर जो इंजाइम नहीं होता तो ये जो भोजन जो होता 20 घंटा में पचता। तो सोचिए दिन भर में कितने बार खाते हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन नली कुल कितने मीटर का होता है? जो पाचन नली होती है जो मुख से लेकर के और पूरा एनस तक का जो होता है कितने मीटर का होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो 9 मीटर का जब पूरा पाचन नली होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 प्रकार के मनुष्य के दांत होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत के प्रकार इनमें से कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बताइए, कुछ सोचिए, बताइए, कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि सभी जो होता है इंसीजर होता है, कि केनाइन और प्रीमोलर, और साथ में जो मोलर होता है मोलर भी होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव डेंटल फार्मूला क्या है? मानव का डेंटल जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, जो वयस्क जो होता है, वयस्क मानव का? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 1 2 3, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, जो मानव का डेंटल फार्मूला होता है 2 1 2 3। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का डेंटल फार्मूला क्या होता है? जो छोटे बच्चे हैं उनका एक अलग ही डेंटल फार्मूला होता है। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2102। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका 2 बार दांत आता है उसे क्या कहते हैं? जैसे मनुष्य जो होता है उसमें 2 बार दांत आते हैं, जैसे हम लोग आते हैं तो एक मिल्क टीथ होता है, एक परमानेंट टीथ होता है, मतलब इसमें तो 2 बार आया, एक बार जो हुआ तो 20 आता है, जो 20 आता है मिल्क टीथ होता है वो गिर जाता है, यानी कि 2 बार आया, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डाइफायोडोंडेंटिसन, जिसके 2 बार दांत आते हैं।
और हेटेरोडोन्टेंटिसन जो होता है, हेटेरोडोन्टेंटिसन जिनके अलग अलग प्रकार के दांत जो होते हैं हेटेरोडोन्टेंटिसन कहलाते हैं। जैसे जो चलिए अगला क्वेश्चन आपका वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किनका सभी दांत एक प्रकार के होते हैं? इसमें हेटेरोडोंट नहीं होते हैं, सॉरी। यहाँ पे जो होता है, जो सार्क का जो दांत होता है, सार्क का जो इसका जो दांत जो होता है पूरा एक ही जैसा होता है। जैसे हम लोग का होता है ना मोलर प्रीमोलर, इस पूरा तरह से जो होता है एक ही साइप एकदम से, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट हो रही है। इसका जो हो जाएगा सेम साइज और सेम शेप का होता है। सेम शेप यानी पूरा जो आकार होता है उसका सेम होता है। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, ग्लूकोज को 2 यूनिट को क्या कहते हैं? जो ग्लूकोज का जो 2 यूनिट है, यानी ग्लूकोज बहुत सारा ग्लूकोज मिलकर एक स्टार्च बनाता है और बहुत सारा स्टार्च मिलकर एक कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो उसका ग्लूकोज के 2 यूनिट को क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी माल्टोज जो होता है ग्लूकोज के 2 यूनिट होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख गुहा में स्टार्च माल्टोज में कितना प्रतिशत बदलता है? जो हम लोग का जो होता है मुख जो होता है जिसे बकल कैविटी कहते हैं, उसमें सिर्फ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 30%। जो होता है 30% जो होता है वो डाइजेस्ट होता है। सिर्फ स्टार्च जो होता है स्टार्च सिर्फ 30% ही डाइजेस्ट होता है। उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है तो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है। ये जो होता है कन्वर्ट हो जाता है 30%, जो माल्टोज जो होता है माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बच जाता है कितना? 70%। 70% बचा हुआ स्टार्च किस एंजाइम के द्वारा पचाया जाता है? तो ये 70% जो बचा ये डायरेक्ट चला जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में चला जाएगा और पूरी तरह से डाइजेस्ट होगा। तो वो कौन से एंजाइम की मदद से, बताइए? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्टोज को कौन सा एंजाइम पाचन करता है? माल्टोज जो होता है उसको कौन सा एंजाइम पाचन करता है? यहाँ पे कौन नहीं होना चाहिए था, कौन होना चाहिए था, ये नहीं होगा। ये कौन सा एंजाइम जो होता है पाचन करता है? इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माल्टेज जो होता है, माल्टेज MALTASE माल्टेज जो होता है उसमें माल्टोज को बदलता है। और किस में बदलता है? तो वो ग्लूकोज में बदलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस कोशिका के द्वारा पैदा किया जाता है? यानी कौन सा सेल होता है जो हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl को रिलीज करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक नहीं है, हाँ सॉरी सही है, दोनों होगा। ऑक्जेंटिक सेल और पेराइटल सेल दोनों मिल करके HCl को रिलीज करता है। और HCl जो होता है Fe3 पॉजिटिव जो होता है, Fe3 पॉजिटिव जो होता है, आयरन जो होता है, एक आयरन जो होता है क्या कहते हैं, पालकी समय आयरन जो पाया जाता है उसमें आयरन इस फॉर्म में होता है, Fe3 पॉजिटिव में फॉर्म होता है। तो इसको कन्वर्ट करता है ताकि उसे एब्जॉर्ब किया जा सके। Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट करता है, Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, उसके बाद एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। और जो ये जो होता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है और स्टोमक वाल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिनोजेन किस कोशिका के द्वारा उत्पन्न किया जाता है? यानी कि जो पेप्सिनोजेन जो होते हैं वो कौन से सेल के द्वारा रिलीज किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चीफ पेप्टिक सेल के द्वारा ये रिलीज किया जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन में कौन बदलता है? पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कौन बदलता है? तो इसका राइट आंसर, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में बता ही चुके हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl जो होता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन को पेप्सिनोजेन यानी पेप्सिन में प्रोटीन को पेप्सिन कौन से रूप में बदलता है? जो प्रोटीन जो होता है उसको पेप्सिन कौन से रूप में बदलते हैं, यानी कौन से फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोनों हो जाएगा। पेप्टोन या पेप्टाइड जो होता है, पेप्टोन या पेप्टाइड ये स्टोमक में ही कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोटीन जो होता है इसको पेप्सिनोजेन कन्वर्ट करता है, वे पेप्टोन्स या पेप्टाइड में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बच्चे में प्रोटीन का पाचन कौन से एंजाइम के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रेनिन। जो बच्चे में रेनिन जो होते हैं, जो मिल्क जो होता है उसमें, तो उसमें प्रोटीन होता है तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उसमें, जैसे नॉर्मल पर्सन हो गया यानी कि वयस्क मनुष्य, उसमें जो पेप्सिनोजेन जो होता है वो मिल्क को डाइजेस्ट करने का काम करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है एक अंग से दूसरे अंग में जाता है। ये सब आपको शायद पता होगा या नहीं। एक अंग से दूसरे अंग में जाता है तो उसको क्या, कौन सा सिस्टम बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि जो इसमें होता क्या है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो हुआ वह डायरेक्टली जाता है पूरी तरह से, जब वहाँ पे भोजन जब पूरी तरह से एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में जब पूरी तरह से पच जाता है, यानी कि जब ग्लूकोज जो होता है लीवर में जाता है तो वहाँ पे ग्लूकोज उसके साथ डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़ाया हुआ कुछ पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इंसुलिन। जो पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, यानी कि उत्पन्न किए जाते हैं इंसुलिन जो होते हैं, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी जो प्रोसेस होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने का, उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस ग्लाइकोजेनोलाइसिस नहीं होगा, ग्लाइकोजेनेसिस होगा। ग्लाइकोजेनेसिस जो होता है प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो प्रक्रिया होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का, ग्लाइकोजन जो होता है उसको ग्लूकोज में बदला जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइसोसोम हो रहा है, यानी कि लाइसिम हो रहा है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस। यहाँ पे लाइसिस हो रहा है। लाइसिस का मतलब होता है कोई चीज़ टूटना, जैसे यहाँ ग्लूकोज टूट रहा है, सीधा सी बात है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? जो ग्लाइकोजन जो होता है उसको ग्लूकोज में कौन बदलता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ग्लूकागोन। जो ग्लूकागोन जो होता है, जैसे हम लोग कोई भी व्रत रखते हैं तो उसमें जो होता है ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम जाता है, तो वही जो स्टोर जो होता है ये होता है लीवर में स्टोर होता है। जो लीवर में जो स्टोर होता है तो यहाँ पे ग्लाइकोजन में बदला हुआ है, मतलब ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, तो इसको जो ग्लूकागोन होता है इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और फिर हमारा जो बॉडी होता है इसे यूटिलाइज करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले जो कौन सा हार्मोन जो खोजा गया था, बताइए। तो इसका राइट आंसर, जैसे कि देखिए सिक्रेटिन हार्मोन, जितना ही सीक्रेट बन रहा था यानी कि जितना ही छुप रहा था इधर उधर, उसको ही सबसे पहले खोजा गया। और गैस्ट्रिक हार्मोन की बात करें, गैस्ट्रिक हार्मोन तो ये जो होते हैं एक सेल होते हैं ये हार्मोन होते हैं जो कि जी सेल के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया का निर्माण बॉडी में कहाँ होता है, यानी शरीर में कहाँ होता है यूरिया का निर्माण, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यकृत, यहीं पे यूरिया साइकिल चलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त कहाँ पे एकत्रित होता है? जो पित्त जो होता है जो लीवर के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, जो लीवर जो होता है इसको रिलीज करता है, जैसा कि इस पिछले वाले क्वेश्चन में बता ही चुके हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो पित्ताशय में जो होता है, पित्ताशय में पित्त जो होता है स्टोर होता है, यानी एकत्रित होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अम्ल मानव के आमाशय में भोजन को पचाने का काम करता है? वो मतलब कौन सा अम्ल जो है जो मानव के जो आमाशय में जो होता है वो पचाने का काम करता है? प्रोटीन को पचाने का, यहाँ पे प्रोटीन को नहीं पचाने का, मतलब पचाने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसमें कुछ हेल्प करता है, इसमें मदद करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? छोटी आंत जो होता है उसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 से 7 मीटर होता है। तो फ्रेंड्स यहीं तक के है क्वेश्चन बस। तो ये कुछ पढ़ाया हुआ सही लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।